कोहाट एक ऐसा नाम जिसके साथ अमरूद की मिठास भी जुड़ी है और हथियारों की रिवायत भी। ये एक ऐसा शहर है जिसकी जड़ें बहुत गहरी कदीम तारीख में हैं, लेकिन इसकी पहचान आज भी रिवायत और जदीदियत के संगम पर खड़ी है। चलें आज मिलकर इसकी पहचान को जरा गहराई में समझते हैं। ये अल्फाज कोहाट की रूह को बिल्कुल सही तरीके से बयान करते हैं। ये सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, बल्कि ये तो तहजीबों और सकाफ़तों का एक जीता जागता धड़कता हुआ मरकज़ है। अच्छा, तो कोहाट आज जैसा है वैसा क्यों है? इस सवाल का जवाब ना उसके माजी में छुपा है। इस शहर की बुनियादों में कई तहजीबों की कहानियां दफन हैं, जिन्होंने मिलकर इसे वो शक्ल दी है जो आज हमारे सामने है। देखें, कोहाट की अहमियत कोई आज की बात तो है नहीं। गंधारा तहजीब के ज़माने से लेकर फिर मुग़लों का किला बना, उसके बाद दुरानियों का फौजी मरकज़ रहा और फिर अंग्रेज़ों ने यहाँ छावनी बनाई। यानी तारीख़ के हर दौर ने इस शहर को एक अहम मरकज़ माना और ज़ाहिर है उस पर अपनी एक गहरी छाप भी छोड़ी। लेकिन मज़े की बात यह है कि तारीख़ सिर्फ किताबों या पुराने खंडरात तक महदूद नहीं रहती। कोहाट का माजी तो आज भी सांस लेता है। कहाँ? इसकी जिंदा सकाफत और रिवायात में, जो यहाँ के लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा हैं। तो कोहाट की सकाफत के ना 3 बहुत मजबूत सुतून हैं। सबसे पहले ज़ुबान। पश्तों की गूंज तो है ही, लेकिन हिंदकों और उर्दू भी लोगों को जोड़ती हैं। फिर आती है मेहमान नवाजी। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों का मान है, उनका फ़ख्र है। और आखिर में उनका लिबास, शलवार कमीज़ और पगड़ी, जो उनकी शान और विकार की पहचान है। और अगर इस सकाफत का कोई सबसे जानदार, सबसे जिंदा दिल इजहार देखना हो ना, तो वो है उतन रक्स। अरे ये सिर्फ कोई डांस नहीं है, ये तो खुशी का, इत्तेहाद का और पश्तून रिवायात का एक ऐसा जबरदस्त इजहार है जो ढोल की थाप पर नस्लों से चला आ रहा है। अच्छा, अब आते हैं कोहाट की असल पहचान की तरफ, और वो है इसके तजादात में। मतलब इस शहर को 2 ऐसी चीजें पहचान देती हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन जब ये दोनों मिलती हैं ना, तभी कोहाट की पूरी तस्वीर बनती है। पहली अलामत है कोहाट की मिठास। जी हाँ, इसका मशहूर ज़माना अमरूद। ये कोई आम फल नहीं है, बल्कि ये तो इस ज़मीन की ज़रखेज़ी और यहाँ के लोगों की मीठी मेहमान नवाजी की निशानी है, जिसे पूरे पाकिस्तान में लोग कोहाट के तोहफे के नाम से जानते हैं। और फिर इसी मिठास के साथ जुड़ा है एक बिल्कुल मुख्तलिफ पहलू, पश्तून सकाफत में हथियार रखना। ये सिर्फ एक रिवायत नहीं, बल्कि इसे इज़्ज़त, वक़ार और बहादुरी की अलामत समझा जाता है। तो ये पहलू कोहाट की शख्सियत का एक बहुत गहरा और कह लें कि लाजमी हिस्सा है, जो इसकी मिठास के साथ साथ इसकी मजबूती को भी दिखाता है। तो सवाल ये है कि ये शहर जो अपनी पुरानी रिवायात और इन 2 अलग अलग पहचानों में घिरा है, आज की जदीद दुनिया में कहाँ खड़ा है? चलें देखते हैं कि आज का कोहाट कैसा नजर आता है। देखें, आज का कोहाट कई मैदानों में आगे बढ़ रहा है। तालीम के शोबे में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसी जगहें हैं जो नई नस्ल तैयार कर रही हैं। मईशत की बात करें तो तेल और गैस के ज़खायर इसे तवानाई दे रहे हैं। सियाहत के लिए तांदा डैम जैसी खूबसूरत जगह है और रूहानी सुकून के लिए तबलीगी मरकज़ भी मौजूद है। ये सब मिलकर एक ऐसे शहर की तस्वीर बनाते हैं जो हर वक्त हरकत में है। तो फिर कोहाट है क्या? क्या ये सिर्फ एक पुराना तारीखी शहर है, या रवायत का गढ़, या फिर एक जदीद तरक्की करता हुआ शहर? सच पूछें तो ये इन सब का एक बहुत ही दिलचस्प इम्तिजाज है। और यही मिलाप, यही इम्तिजाज कोहाट की असल खूबसूरती है। ये एक ऐसा शहर है जो अपनी जड़ों को भी थामे हुए और मुस्तकबल की तरफ भी देख रहा है। अमरूद की वो मिठास और हथियारों का वो विकार, पुरानी तारीख और आज की यूनिवर्सिटियां, यही तजादात जब एक साथ मिलते हैं, तब जाकर कोहाट की मुकम्मल और हकीकी तस्वीर सामने आती है। तो ये सफ़र हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाके छोड़ देता है। कोई भी शहर, कोई भी मुआशरा अपने मुस्तकबिल की तामीर करते हुए अपने माजी को कैसे जिंदा रख सकता है? ये सवाल सिर्फ कोहाट का नहीं है, बल्कि हम सब का है, जो तरक्की और अपनी शनाख्त के बीच एक तवाज़ुन ढूंढ रहे हैं।